हेलो गाइस, मिलते हैं आज के ग्रेविटेशन पार्ट 3 में। मैंने ग्रेविटेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो फिर वो अच्छे से देखे। तो फिर आइए पार्ट 3 में, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने जो गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक है हमारी, उस वाइज हम लोग आए। तो आज के पार्ट 3 में मैं कुछ टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये लो टाइड एंड हाई टाइड बेसिकली तो चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि हमारी लो टाइड एंड हाई टाइड कैसे होती है। लो टाइड हाई टाइड तो पता होगा, मतलब वाटर की लेवल राइज होती है और वाटर की लेवल कम भी होती है। तो किसके ऊपर डिपेंड है आपको पता है क्या? सुनामी, लो टाइड हाई टाइड अलर्ट किया जाता है। कोई भी अगर कोस्टलाइन हो गई, मुंबई में अगर हाई टाइड आने वाले तो उधर के एरिया सब एम्प्टी कर दिया जाता है। मतलब क्यों? क्योंकि हाई टाइड की वजह से वाटर की लेवल राइज हो जाती है एंड लो टाइड में वाटर की लेवल कम हो जाती है। हाई टाइड का मीनिंग पता चला, हाई टाइड में वाटर की लेवल राइज हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, एंड लो टाइड में वाटर की लेवल कम हो जाती है। तो फिर हम लोग देखते हैं लो टाइड एंड हाई टाइड कैसे होती है। तो फिर ये हमारा अर्थ है, राइट। एक कौन है हमारा अर्थ, और यह है मून। दिस इज अवर मून, दिस इज अवर अर्थ। तो फिर मैंने बताया था हर प्लेनेट की, हर स्टार की, हर कोई भी हमारे स्पेस में जितने भी प्लैनेट्स है उन सब की क्या है? ग्रेविटी। अर्थ की कैसी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वैसे मून की भी कुछ समथिंग रहेगी। अगर मून की ग्रेविटी है कुछ समथिंग, तो फिर क्या होगी? मून की ग्रेविटी के मून की ग्रेविटी अर्थ के ऊपर अफेक्ट करेगी। अर्थ के ऊपर आपको पता है वाटर की लेवल कितनी है अर्थ में? 72% इज वाटर इन आवर अर्थ। अर्थ में 72% किसने कवर किया है? हमारे वाटर ने। आपको पता है, राइट। तो फिर क्या करेगी? देखो, ये जो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट बनाया लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ये क्या है? वाटर की लेवल इंक्रीज करेगी। कौन करेगी? मून की ग्रेविटी। यहाँ की भी वैसे होगी। ये क्या है? मून की ग्रेविटी। मून ग्रेविटी अफेक्ट्स ऑन वाटर, वाटर ऑफ द अर्थ। मतलब मून की जो ग्रेविटी, ग्रेविटी का काम क्या होता है कि वाटर, कोई भी चीज उसकी तरफ खींच लेना। एप्पल ऊपर से गिरता है, पेड़ से कहाँ आता है? अर्थ के सेंटर की तरफ। मतलब मून भी क्या करेगा? मून की ग्रेविटी भी कैसे रहेगी? कोई भी चीज अपने आप, कोई भी चीज उसकी तरफ खींच लेना। तो फिर मून के पास ऐसा होता है क्या कभी भी अर्थ का सारा पानी मून पे चला गया है? नहीं, क्योंकि मून की ग्रेविटी बहुत कम है। इसके लिए वो कोशिश करता है कोई भी चीज अपनी तरफ खींचने की, लेकिन क्यों नहीं खींच पाता सब चीजें? क्योंकि मून की ग्रेविटी अर्थ से कंपैरेटिवली बहुत कम है। अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है, मून की ग्रेविटी कम है, लेकिन मून की भी कुछ तो सम की ग्रेविटी रहेगी, वो अर्थ के ऊपर अफेक्ट करेगी। और आपको पता है, आप बोलोगे सर खाली पानी क्यों अट्रैक्ट करेगी? हमारे अर्थ पे तो बिल्डिंग्स है, होम्स है, कार से, बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बहुत सारी अर्थ पे ऐसी चीजें है। हम लोग ह्यूमन बींग्स है, ट्रीज है, प्लांट्स है, बहुत सारी चीजें है हमारे अर्थ में। तो फिर उसको क्यों नहीं मून अपनी तरफ खींच लेता? तो क्यों? क्योंकि इसका रीजन है हमारी अर्थ इससे 72% इज कवर बाय वाटर। इसके लिए अर्थ के ऊपर ज्यादा क्या है? वाटर। इसके लिए मून की ग्रेविटी किसके ऊपर अफेक्ट करेगी? वाटर के ऊपर। तो फिर मून की ग्रेविटी कौन? ये सब तो पूरा हमारे अर्थ का पानी है, ये साइड भी और ये साइड भी। तो फिर इस साइड क्या रहेगी? हाई टाइड। जो मैंने पार्ट बढ़ाया है उधर क्या रहेगी? हाई टाइड। ये भी बढ़ाया, मतलब इस साइड भी क्या रहेगी? हाई टाइड। अभी आप बोलोगे सर ये साइड तो हम लोग को समझ आ गई, इधर मून है इसलिए मून ने इसको खींच लिया, लेकिन ये साइड को क्यों खींच लिया? आपको पता है अर्थ का रोटेशन होता है और मून भी रोटेशन करता है अर्थ में। अर्थ को कौन रोटेट करता है? मून। तो
फिर मून यहाँ भी रोटेट करेगा अर्थ को, इसीलिए ये साइड, दोनों की साइड क्या होगी, मून ग्रेविटी की वजह से खींच लेगा अपनी तरफ। और अर्थ के ऊपर क्या है, सरफेस है, लैंड है, बहुत सारी जमीन है, होम्स है और पानी, लेकिन पानी सबसे ज्यादा है, इसलिए वो क्या अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, वाटर। तो फिर जब उसकी ग्रेविटी अफेक्ट करती है तो हमारे जो सीज है, बड़े बड़े ओशियंस, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन एंड ये जो बड़े बड़े ओशियन है वो क्या करेंगे, अपनी लेवल राइज करेंगे, अपनी लेवल राइज करेंगे। तो फिर क्या होगा, वाटर का जो भी पानी है वो धीरे धीरे अपनी हाइट बढ़ाना स्टार्ट करेगा और उसकी तरफ खींचना स्टार्ट होगा, लेकिन वो पूरा खींच नहीं सकता क्योंकि मून की ग्रेविटी बहुत कम है, बहुत कम। खाली वो उसको ये कर सकता है, खींचने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ऐसा सच में होता है क्या, नहीं। अभी ये तो हाई टाइड होगी, इधर क्या होगी, फिर एक साइड और नीचे की साइड लो टाइड, लो टाइड, ये साइड भी लो टाइड, क्योंकि मून का इफेक्ट कहाँ होगा, ए साइड पे, दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, लेकिन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड के साइड मून का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए जब इस पार्ट पे कोई भी ओशन रहेगा और रोटेट करेगा, आपको पता है इस पार्ट में और इस पार्ट में जो भी ओशन रहेगा तब उधर क्या रहेगी, लो टाइड रहेगी। एंड दिस साइड जो भी ओशन रहेगा, मतलब सपोज करो अर्थ रोटेट कर रहा है हमारा, किससे रोटेट करेगा, सन से, तो फिर वो खुद घूमते 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 सन को रोटेट करेगा, सन के आजू बाजू। तो फिर जब अर्थ का पार्ट ए और ए आता है तब उस साइड क्या होती है, लो टाइड, एंड दिस साइड इज हाई टाइड। क्यों, क्योंकि मून की ग्रेविटी इन दोनों के ऊपर अफेक्ट करेगी, इन दोनों के ऊपर नहीं अफेक्ट कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि इधर का एरिया देखो, अर्थ की मून की ग्रेविटी देखो कौन सी साइड है, ये साइड मून खींच सकते हैं ना अपनी, कोई भी सरफेस रहेगा वाटर का या कुछ भी, लेकिन ये दो सरफेस नहीं कर पाती, राइट। अभी और एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये सब कम ज्यादा क्यों होता है, किसी जगह पानी बढ़ता है, किसी जगह पानी कम होता है। और एक बता दो, अगर किसी जगह हाई टाइड आ गई है तो इसका मतलब कंफर्म है कि किसी भी जगह उसी टाइम पे लो टाइड आ गई होगी। मतलब सपोज करो इंडिया में हाई टाइड आ रही है, मुंबई पे कोस्ट लाइन पे, तो कोस्ट लाइन के ऊपर, तो अमेरिका में हाई लो टाइड आ गई होगी। अगर अमेरिका में लो टाइड आ गई है तो इंडिया में उस टाइम पे क्या रहेगी, हाई टाइड रहेगी, या उसके वाइस वर्सा रहेगा। अमेरिका में लो टाइड है तो इंडिया में हाई टाइड, इंडिया में हाई टाइड है तो किसी अदर कंट्री में लो टाइड रहेगी। तो फिर आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में क्या होगा, कोई भी चीज अपने तरफ सेंटर की तरफ खींचना चाहेगा। अगर आपकी ग्रेविटी, मतलब आप क्या करोगे, आपका काम क्या रहेगा, फंक्शन, जो आजू बाजू मेरी चीज है तो उसको खींच सकूं। तो फिर आपकी उतनी कैपेबिलिटी है नहीं है वो नहीं डिसाइड करेगा, खाली आप उसको खींचने की कोशिश करोगे। वैसे भी सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है उनका, उन सब प्लैनेट पे ग्रेविटी किसी पे ज्यादा है, किसी पे कम है। अर्थ के ऊपर 9.8 है, वैसे मून के ऊपर भी कुछ समथिंग रहेगी। तो फिर मून क्या करेगा, उसकी ग्रेविटी अफेक्ट करेगी अर्थ के ऊपर, क्योंकि अर्थ सबसे नजदीक है उसके लिए। तो फिर अर्थ में सबसे ज्यादा वाटर की लेवल है 72%। देन तो फिर अर्थ का पानी मून की ग्रेविटी की वजह से एक साइड से बढ़ना, इसमें पानी इधर यहाँ से यहाँ, एक तीन ट्यूब है। अभी इसमें ज्यादा वाटर है, इसमें कम वाटर है, राइट। दोनों में क्या है, वाटर, लेकिन इसमें वाटर की लेवल बहुत ज्यादा है, इसमें वाटर की लेवल बहुत कम है। मैंने दोनों से ट्यूब से अटैच किया। अभी मैंने वाटर अगर भेज सकूं तो किस वाटर से किस वाटर में जा सकेगा, ये वाटर नंबर 1 है, वाटर नंबर 1 और एक वाटर नंबर 2। वाटर नंबर 1 से वाटर नंबर 2 में पानी होना स्टार्ट होगा जाना। क्यों होगा, मतलब इस वाटर की लेवल कम होगी तो इधर की वाटर की लेवल बढ़ना स्टार्ट होगी। फिर ये वाटर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा और ये वाटर की लेवल बढ़ना स्टार्ट होगी। ऐसे क्या होता है कि एक जगह अगर पानी कम हो रहा है तो दूसरी जगह किधर तो बढ़ रहा है, अगर एक जगह का पानी बढ़ रहा है तो दूसरी जगह
कम होने वाला है। वैसे ही लो टाइड है हाई टाइड है, अगर किसी जगह हाई टाइड आने वाले तो उसी टाइम पे सेम टाइम पे किसी और कंट्री में और किसी ओशन में लो टाइड आ रही होगी। अगर किसी एक ओशन में लो टाइड आ रही तो दूसरे ओशन में हाई टाइड होगी। मतलब बैलेंस बना सके ना, बैलेंस हमारे अर्थ का रूल है, अनबैलेंस होना नहीं चाहिए कुछ भी। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी का मीनिंग आपको बता सकते हो ग्रेविटी। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, अभी कौन कौन सी वेरिएशन का मीनिंग चेंजिंग, मतलब कुछ भी चेंज होना हो, कोई भी वेरिएशन। आप कपड़े खरीदने जाते हो उसको क्या बोलते हैं, मुझे ये वैरायटी के कपड़े बताओ, चेक्स बताओ, प्लेन शर्ट बताओ, कोई भी बहुत सारी वैरायटीज रहती है। लेकिन इसमें भी जी की क्या वैल्यू हमारी, आपको बताया था मैंने, अर्थ के सरफेस के ऊपर मैंने क्या बताया था, अर्थ की ग्रेविटी कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अर्थ पे कब रहेगी, जब अर्थ का सरफेस रहेगा। अर्थ की सरफेस की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो वेरिएशन तो मैंने तो बोला था ग्रेविटी को कांस्टेंट रहती है 9.8 मीटर पर सेकंड हमेशा, कोई भी आपको दिखेगी तो आपको ये लिखना है। तो फिर आप ऐसे कैसे मतलब है कि ग्रेविटी भी चेंज हो सकती है अर्थ में, तो फिर कैसा, तो हम लोग सीखते हैं अभी। फर्स्ट है चेंज विद हाइट, चेंज विद हाइट, चेंज विद हाइट। अभी सपोज करो अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, आप खड़े हो, सरफेस बोल रहा हूं, अर्थ का सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ। अगर इधर कोई भी चीजें रहेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, व्हीकल रहेगी, आप इंसान रहेंगे, ट्रीज रहेंगे, बिल्डिंग्स रहेगी, तो उनके लिए क्या ग्रेविटी रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कब रहेगी ग्रेविटी, जब अर्थ का सरफेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़ा है तब। लेकिन ऐसा कब होगा, अगर मैं उठ रहा हूं, अगर मैं कुछ समथिंग एक हाइट पे चला गया, सपोज करो वेदर सैटेलाइट है, पता है आपको, सपोज करो यहाँ रहेगी किसी एक पॉइंट पे सैटेलाइट रहेगी, अर्थ से लेके यहाँ तक, उसकी हाइट कितनी है 400 किलोमीटर। अर्थ से सरफेस के लेके ऊपर कोई भी एक सैटेलाइट है, वेदर सैटेलाइट, हाँ नॉर्मल नहीं, वेदर सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के नजदीक रहती है। मतलब क्यों, क्योंकि हम लोग को वेदर पता है, कोई भी अगर किसी जगह सुनामी आ रही है, किसी जगह हेवी रेन हो रहा है, किसी जगह थंडरिंग हो रही है, तो आपको इजीली पता चले कि कौन से एरिया में कहाँ क्या कुछ हो रहा है। तो ये वेदर सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के नजदीक रहते हैं। आप बोलोगे नजदीक क्यों सर, इधर तो 400 किलोमीटर है, तो फिर 400 किलोमीटर भी एक नजदीक की बात है, क्योंकि हमारे प्लेनेट पता है ना सन है कितने लाख किलोमीटर दूर है हमारे से, इसलिए 400 किलोमीटर इसके लिए कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं हमने टॉपिक के ऊपर, वेदर की वेदर सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के ऊपर कितनी किलोमीटर है 400 किलोमीटर। मैंने बताया था सरफेस पे कितनी ग्रेविटी रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 400 किलोमीटर ऊपर चला गया अर्थ के सरफेस के ऊपर 400 किलोमीटर, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होके 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह क्या थी 9.8 और यह क्या होगी 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस है 9.8 एंड 9.77 में, दिख रहा है आपको। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग अर्थ का सरफेस छोड़ के धीरे धीरे ऊपर बढ़ना स्टार्ट किए। ऊपर मतलब किधर 400 किलोमीटर। ये तो एक एग्जांपल बताया कि 400 किलोमीटर पे ऊपर कौन रहता है, हमारी वेदर सैटेलाइट खड़ी रहती है, मतलब उसको वहां उस पोजीशन में रखा जाता है। तो फिर वहां अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गया, अगर आप गए तो आपको और कितनी स्पीड से खींचेगा नीचे 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आप जब बात करोगे तो उसकी ग्रेविटी कितनी रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी जाते हैं और दूर जाते हैं हम लोग, अभी अर्थ का सरफेस छोड़ के सपोज करो 35,000
किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। 35,700 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोगों ने अगर ट्रैवल किया तो उस जगह अर्थ की ग्रेविटी का क्या रहेगी 0.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर अर्थ का सरफेस छोड़ के मैंने 35,700 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उस जगह अर्थ की ग्रेविटी कितनी रहेगी 0.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब नेग्लिजिबल। तो फिर मतलब उधर अगर कोई भी उस ऑब्जेक्ट पे उस हाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो अर्थ उसको खींच नहीं पाएगी क्योंकि उसकी ग्रेविटी बहुत कम है कंपैरेटिवली दिस वन। अभी आप बोलोगे सर इतने हाइट के ऊपर कौन रहेगा, हम तो नहीं रह सकते, तो फिर इस 35,700 किलोमीटर के हाइट के ऊपर कौन रहती है कम्युनिकेशनल सैटेलाइट। कम्युनिकेशनल सैटेलाइट 35,700 किलोमीटर के हाइट के ऊपर कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होती है, आपकी मोबाइल के नेटवर्क जो 3G 4G है, आपकी टीवी जब ऑनलाइन हम लोग कोई भी एपिसोड देखते हो मोबाइल पे या किसी के ऊपर भी, तो उसके लिए क्या चाहिए इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट किससे कनेक्ट है सैटेलाइट से। एंड आप जो फोन पे बात कर पाते हो एक दूसरे से वो किससे हो पाती है, आप जब किसी को कॉल लगाते हो पहले कॉल किसको जाता है सैटेलाइट सिग्नल लेती है, फिर वो सिग्नल सैटेलाइट आप जिसको डायल किए नंबर उसकी तरफ जाता है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट पता चला आपको क्या होती है। अभी 400 किलोमीटर के ऊपर कौन रहती है, मैंने बताया था आपको वेदर सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट का मतलब पता है आपको, मैंने बताया था उस टाइम पे। कम्युनिकेशन सैटेलाइट अभी बताया, राइट समझ में आया। मतलब चेंज विद हाइट एक क्लियर हुआ आपका इस टॉपिक में, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी का फर्स्ट पॉइंट है हमारा चेंज विद हाइट। मतलब कोई भी ग्रेविटी चेंज कब क्या क्यों होगी कि जब मैंने बताया था 928 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, कहाँ भी जी दिखा आपको ये वैल्यू लिखने का मैंने बोला था, राइट है। लेकिन ये कब लिखने का अर्थ के सरफेस के ऊपर। बेसिकली हम लोग सब अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़े, आप हम लोग सब कार आपको मतलब जो भी एग्जांपल आएंगे बोर्ड के एग्जाम में उस जगह जी की वैल्यू यही लिख देंगे 928 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यही वैल्यू आखिर तक नहीं रहेगी, जी की वैल्यू बहुत सारी है। तो फिर हम लोगों ने प्रूव किया। आप बोलोगे मैंने इधर लिखा खाली वेरिएशन वैल्यू ऑफ जी, आप बोलोगे कैसे सर प्रूव करके दिखाओ, तो प्रूव करने के लिए मेरे पास पॉइंट है कि चेंज विद हाइट। तो फिर अगर मैंने अर्थ का सरफेस छोड़ दिया किसी भी हाइट पे चला गया तो अर्थ की ग्रेविटी चेंज हो सकती है। ये मैंने एग्जांपल के थ्रू बता दिया। इधर एग्जांपल कौन सा दिया था वेदर सैटेलाइट का, एंड सेकंड एग्जांपल कौन सा दिया आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट का, राइट। तो हम लोगों ने देखा था वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी का फर्स्ट पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया था जैसे चेंज विद हाइट। हाइट का समझ में आया, मैंने एग्जांपल से बताया। तो फिर अभी नेक्स्ट आते हैं सेकंड पॉइंट भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट से चेंज विद डेप्थ, चेंज विद डेप्थ। डेप्थ का मीनिंग पता है आपको क्या होता है, नीचे कोई भी आपको अगर कोई शिप में हो तो आप उस कोई भी शिप चला रहा है तो उसको क्या बोल सकते हो कि इस वाटर की डेप्थ कितनी है, मतलब यहाँ से मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से नीचे कितनी हाइट है और कितनी डेप्थ है। हम लोग आपके ऊपर जो रहते हैं उसको हाइट बोलते हैं, लेकिन आपके नीचे को क्या बोलेंगे डेप्थ। मतलब कोई भी पर्सन अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़ा है या अगर वो ऊपर देख रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइट। हाइट में मेजर करेंगे, लेकिन अगर उसका नीचे का डिस्टेंस मेजर करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ। एक और हो गया आपका हाइट किसको बोलते हैं डेप्थ किसको बोलते हैं, नीचे वाले को डेप्थ ऊपर वाले को हाइट। तो फिर ये वर्ड समझ में आया आपको अभी। तो हम लोग टॉपिक पे थे चेंज विद डेप्थ। मतलब चेंज विद हाइट तो पता चला सर, चेंज विद हाइट तो आपने एग्जांपल दिया, लेकिन चेंज विद डेप्थ क्या होता है अभी हम लोग तो पता है अर्थ कैसा होता है, राइट। तो इसमें डेप्थ का है, हाइट तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी जगह से। ऐसा ये कंट्रीज है ना कोई भी जगह की, मतलब इधर इंडिया होगा, इधर अमेरिका होगा, इधर साउथ अफ्रीका होगा, इधर इंडिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर यूएसए। मतलब
ऊपर हम लोग हाइट बोल सकते हैं उसको, लेकिन डेप्थ कैसे होती है सर? अभी आप कैसे बोलोगे? डेप्थ मतलब जो हमारी अर्थ है उसका सेंटर रहेगा किधर? तो हम लोग उसके सरफेस पे रहते हैं सब इंसान, या सब जो वाटर है, कोई भी बिल्डिंग से, ये समझ आप कंसीडर कर लेना कि ये साइड है मतलब हाइट, और ये साइड है इधर जो रहते हैं उनको बोलेंगे डेप्थ। ऐसा नहीं होता ये भी क्योंकि हमारा सर्कल है स्फेरिकल शेप का है, इसका मतलब नहीं होता जो नीचे लोग रहते वो गिर जाते हैं क्या? नहीं, ग्रेविटी की वजह से हम लोग सब पकड़ के हुए। फिर ये सब अर्थ का जो भी ऊपर का पार्ट है उसको बोलेंगे सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन अभी डेप्थ किसको बोलेंगे? तो फिर अर्थ के सरफेस के नीचे से यहाँ तक उसके सेंटर तक अंदर उसको हम लोग बोलेंगे अर्थ की डेप्थ। अर्थ की डेप्थ मैंने अभी चेंज विद हाइट में बताया, अगर आप अर्थ का सरफेस छोड़ के ऊपर ऊपर जाओगे तो वह ग्रेविटी धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। लेकिन इस चेंज विद डेप्थ में क्या बताऊंगा? अर्थ का सरफेस छोड़ के आपको अभी नीचे आना है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत, बच्चे लोग को पसंद आता है क्यों? इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको न्यू न्यू चीजें सीखने को मिलती है, ये आपने अभी तक नहीं सीखी थी। कि चेंज विद हाइट आपको पता था कि इससे पहले अर्थ की बहुत सारे अलग अलग भी हाइट के ऊपर अलग ग्रेविटी रहती है। ये तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्यों? क्योंकि हम लोग अभी तक अर्थ का जितने भी हम लोग 9th स्टैंडर्ड तक अर्थ के सरफेस के ऊपर स्टडी की, राइट ना? अभी अर्थ के सरफेस के ऊपर एक लाइन एनिमल रहते हैं, इतने प्लांट रहते हैं, इतनी ग्रेविटी है, इतना इलेक्ट्रिक करंट है, इतना सब चीजें हम लोगों ने अर्थ के सरफेस के ऊपर की सीखी थी। लेकिन अभी इस टॉपिक में हम लोग क्या सीखने जाने वाले हैं? अर्थ के अंदर का पार्ट। बहुत सारे आप क्यूरियस रहोगे कि अर्थ के अंदर क्या रहता है सर। तो फिर अर्थ के अंदर क्या रहते हैं? गोल्ड, स्टोन्स अर्थ के अंदर रहता है, आपको पता है। मेटलर्जी टॉपिक है, आप 9th स्टैंडर्ड में आप सीख चुके हो कोई एलिमेंट में। तो फिर अर्थ मैं अगर खोदना स्टार्ट कर दूं अर्थ सरफेस से लेके सेंटर तक, राइट, ये हो जाएगी अर्थ की डेप्थ। लेकिन मैंने आपकी हाइट का बताया, हाइट के अनुसार ग्रेविटी अलग अलग मिलती है आपको। लेकिन मैंने अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छे डायग्राम के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इससे पता नहीं चलेगा आपको। डेप्थ समझ में आया ना? अभी मुझे वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, तो पहले वर्ड मैं नोट कर देता हूँ, राइट। ये अर्थ का सेंटर कहाँ है? या हम लोग कहाँ थे? राइट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ नीचे गिर गया, अर्थ के नीचे डेप्थ में अंदर चला गया, कोई भी ऑब्जेक्ट रहने दो, अगर एक ह्यूमन बीइंग चला गया नीचे खड्डा, लेकिन सबसे पहले इमेजिनरी पार्ट है। मैंने पहले बोला था ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में हम लोग क्या है, फिजिक्स पूरा किसके ऊपर डिपेंड है? आप 50% इमेजिनरी के ऊपर डिपेंड है। मतलब हम लोग अर्थ के अंदर इतना खड्डा खोद सकते हैं क्या? कोई भी होल बना सकते हैं क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर होता है तो उसके क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे हम लोग को? ये सब इमेजिनरी करने का पार्ट है, सीखो, इससे कुछ न्यू लर्निंग आपको होगी। तो फिर हम लोग अर्थ का एक होल क्रिएट किए और उस सेंटर की तरफ चले गए। लेकिन जब मैं अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़ा था, अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़ा था, मेरी ग्रेविटी थी अर्थ की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन मैं अगर नीचे नीचे धीरे धीरे जाने लगूं तो मुझे जब यहाँ रीच हो जाऊंगा मैं इस सेंटर की तरफ, तो मेरी ग्रेविटी होगी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी आप शॉक हो गए होंगे कि सर हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी ग्रेविटी देखी, 0.22 देखी, 9.8 देखी, 1.2 देखी, लेकिन 0 मीटर पर सेकंड ये तो पहली बार सुना है, राइट। ये 0 क्यों है? भी ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सेंटर के आपके रुक जाते हैं, 0 क्यों होती है? फिर अर्थ के सरफेस पे कितनी थी? 9.8 मीटर पर सेकंड। धीरे धीरे अंदर आना स्टार्ट हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज यहाँ आके 0 हो गई। लेकिन अब आप बोलोगे अभी सर यहाँ से लेके यहाँ क्या होगी फिर उसकी? ये तो और नेगेटिव जाना चाहिए, मतलब 0 हो गया, अभी 0 -1 -2 -3 ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर आप इसके ऊपर निकलना चाहोगे मतलब आप एक साइड से कहाँ निकलोगे? के दूसरे सरफेस में निकलोगे। मतलब अगर आप यहाँ आ जाओगे फिर
फिर से अर्थ की ग्रेविटी क्या हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों ऐसा? क्योंकि ये भी अर्थ का सरफेस है, मतलब आपने इस सरफेस के अंदर जंप किया, सेंटर पे आ गए, लेकिन सेंटर की वैल्यू क्या होगी आपको मिलेगी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आप उससे बाहर निकलोगे, लेकिन बाहर तक कैसे निकलोगे? किसी दूसरे सरफेस के ऊपर, सरफेस से अर्थ के, तो फिर आपको वहां क्या वैल्यू मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये बहुत इमेजिनरी कंसीडर पार्ट है, इसे एक्चुअल में हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि अर्थ को हम लोग ड्रिल नहीं कर सकते, आपको भी पता है। लेकिन अगर ड्रिल किया या हम लोगों ने ऐसा बहुत सारे साइंटिस्ट ने थ्योरी अप्लाई की और उन लोग को पता चला कि अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी क्या रहती है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको इजीली आ जाएगा, ये लिख लो आप। हम लोग पे फिर आपको और एक यहाँ न्यू चीज सीखने मिलेगी। सेंटर ऑफ अर्थ, वहां अर्थ की ग्रेविटी क्या रहेगी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सरफेस के ऊपर तो आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर हाइट हम लोग अर्थ का सरफेस छोड़ना स्टार्ट किए, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया था चेंज विद हाइट में, तो फिर उसकी क्या क्या वैल्यू रहती है। अगर नीचे आ गए डेप्थ में, डेप्थ मैंने बताया क्या होता है, तो फिर उसकी वैल्यू क्या रहेगी सेंटर पे या अर्थ के सेंटर पे एग्जैक्ट क्या रहेगी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और भी नीचे चले गए तो अर्थ के दूसरे सरफेस से बाहर निकलेंगे, तो फिर से हम लोग को वैल्यू क्या मिल जाएगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज का इतना टॉपिक समझ में आया आपको? हम लोग ने क्या देखा आज, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। ये आप अच्छे से स्टडी करो, आपकी नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में भी एक 1 पेज का दिया है, वो अच्छे से रीड करो। एंड आज जो जो मैंने दिया है उसका 2 टाइम 3 टाइम रिवीजन करो, तभी वो टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो फिर चेंज विद डेप्थ टॉपिक कवर हो चुका आपका, चेंज विद हाइट, चेंज विद डेप्थ। तो फिर मैंने बोला था कि आपको होमवर्क दिया जाएगा, तो फिर आपका होमवर्क मैं अभी बताता हूँ, एक लेवल कर देता हूँ, तो फिर आपको बताता हूँ आज का होमवर्क क्या है। राइट, तो फिर हमारे लेसन का नाम क्या था ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन लेसन में हम लोगों ने क्या क्या देखा था अभी तक? सबसे पहले ग्रेविटी स्मॉल जी क्या रहती है हमारी अर्थ की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या देखा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। उसके बाद हम लोगों ने एक फार्मूला डिराइव किया, याद है स्मॉल जी इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर। फिर उसके आगे क्या देखा हम लोगों ने, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मास एंड वेट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं अभी होमवर्क में इंक्लूड करने वाला हूँ मास एंड वेट का। देन केप्लर्स के 3 लॉ, केप्लर्स के 3 लॉ हम लोगों ने अच्छे से स्टडी किए। देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या देखा हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, याद है वो कैसे हम लोगों ने अच्छे अच्छे डेरिवेशन किए। एंड अभी आपका होमवर्क का टाइम है। होमवर्क देने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मैं आज होमवर्क देने वाला हूँ, आज मैं जो होमवर्क देने वाला हूँ वो मुझे ये वीडियो अपलोड करने के 1 दिन बाद मुझे सबके व्हाट्सएप मेरे नंबर पे आपका होमवर्क आना चाहिए। अगर नहीं आया तो उसी दिन आपको पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा, आपको डायरेक्ट क्लासेस में बुला दिया जाएगा। और आपको पता है क्लासेस में फिर कौन है आपके, सिद्धेश सर, याद है 9th स्टैंडर्ड के, फिर प्रसाद दिया जाएगा सिद्धेश सर से। ऐसा मत समझो कि लॉकडाउन है तो फिर हम लोग को कोई कुछ नहीं कहेगा। हम लोग इधर फुल प्रिपरेशन से रेडी है, सिद्धेश सर भी है इसके लिए। तो आज का सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होमवर्क। फर्स्ट होमवर्क इज योर मास एंड वेट, मास एंड वेट। अगर अच्छे से दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूँ मास एंड वेट का डिफरेंस, मास एंड वेट का डिफरेंस। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो मैंने डेरिवेशन किया था वो। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट केप्लर्स
लॉ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों भी लॉ मुझे अच्छे से चाहिए। मास एंड सबसे इंपॉर्टेंट मास एंड वेट का डिफरेंस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, केपलर्स लॉ। एंड फोर्थ वन क्वेश्चन इज योर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक इज explain value of g is not same everywhere। इसका रीजन पता है आपको, मैंने अभी बताया कि उसके लिए क्या क्या फैक्टर है। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ g में हम लोगों ने सीखा था चेंज विद हाइट, चेंज विद डेप्थ। अच्छे से आपको 1 2 3 4 चारों इक्वेशन अटेंड करने हैं। एंड इसका सबसे पहले मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसके फोटोज आने चाहिए। ऊपर कैसे फोटो आएंगे, आप होमवर्क लिखना स्टार्ट करोगे, सबसे फ्रंट पेज में आपका क्या रहेगा, नाम रहेगा। सपोज करो जतिन लिख रहा है तो फिर ऊपर इंडेक्स में क्या रहेगा, जतिन शर्मा, राइट। फिर उसके नीचे वो लिखना स्टार्ट करेगा। हर पेज के ऊपर इंडेक्स के ऊपर उसका नाम रहना चाहिए। तो फिर मुझे पता चलेगा कि इसने होमवर्क किया है या कोई फ्रेंड ने नहीं किया, एक दूसरे ने वही बुक मुझे 3 बार दिखाई। व्हाट्सएप पे तो हम लोग सर को कुछ भी कर सकते हैं ऐसा। तो फिर चारों क्वेश्चन पता चले, मास एंड वेट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, केपलर के 3 लॉ, एक्सप्लेन वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर। तो फिर हम लोग जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो फिर लास्ट इसके बाद और एक वीडियो बनेगा, वो फिर चैप्टर इज अवर एंड, चैप्टर इज एंड। चैप्टर का नाम क्या था, ग्रेविटेशन। टोटल 4 पार्ट होंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के। चारों पार्ट में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको। कुछ भी डाउट हो गए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। लेकिन मुझे आज डेट है 8 मई, आज डेट क्या है, 8 मई। मुझे होमवर्क दिखाने आपको 10 मई को। मुझे होमवर्क कब दिखाने आपको, 10 मई को। याद रहेगा सबके। 10 मई को मैं व्हाट्सएप के सबके फोटोज मुझे आने चाहिए। कुछ रीजन नहीं चलेगा, आप घर पे बैठे हो, लॉकडाउन है, कुछ रीजन नहीं चलेगा। वीडियोस आपकी देखने जिम्मेदारी है, आपके लिए खाली हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा मत बोलना मुझे मोबाइल नहीं मिला सर, मैंने वीडियोस नहीं देखी। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीडियोस अच्छे से देखो, और जो जो टॉपिक समझ में नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप करो। लेकिन ये चारों भी क्वेश्चन मुझे अटेंड करने चाहिए सब जन। समझ में आया? तो फिर आज के सेशन में हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अभी पार्ट ग्रेविटेशन पार्ट 4 में।